फ़र्ज़ करें मेरा सवाल ये है कि खान साहब कहें कि मैं पॉलिटिक्स से पाकिस्तान की खातिर रिज़ाइन करता हूँ, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसको आगे आप लेके आना चाहते हैं? और कौन है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तान से एक्सेप्टेड है? मुझे एक शख्स बता दें, एक अगर बता दें, क्या बिलावल ज़रदारी को आगे लेके आना चाह रहे हैं? मरियम सफदर को लेके आना चाह रहे हैं? इस वक्त फजल रहमान आपका फेस बना हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत का। ये पाकिस्तान आप बनाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर यही सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि देखें, आज सुबह जो फ़वाद चौधरी साहब को अपने घर से अरेस्ट किया गया है, बड़े वाज़ेह है कि फ़वाद चौधरी साहब, आप प्रेस वाले भी जानते हैं, पीटीआई के पूरे पब्लिक और बाकी पार्टीज़ के लोग भी जानते हैं कि फ़वाद चौधरी साहब एक बड़े खुले ज़हनियत के इंसान हैं। वो हर ओपिनियन को एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। तो फ़वाद चौधरी साहब का आज सुबह सिर्फ अरेस्ट नहीं हुआ, एक सोच का अरेस्ट हुआ है, और वो सोच फ्रीडम की थी, आज़ादी की थी। और फ़वाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके आपने सिर्फ उनको नहीं अरेस्ट किया, उस आज़ादी को अरेस्ट किया। कई ऐसे फैक्शंस, मीडिया के भी, प्रेस के भी, लिबरल सोच के भी, उसको आपने अरेस्ट किए, कोशिश की है कि उसको कंटेन किया जाए। फ़वाद चौधरी साहब ने सवाए जुडिशरी की बालादस्ती और डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बालादस्ती के अलावा कभी कोई बात की नहीं है पिछले 9 महीनों में। आप हर उनका एक एक ट्वीट देख लें, वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान। एक ही बात वो बार बार करते थे, और जब आवाज़ उठाते थे उसी चीज़ के ख़िलाफ़ जहाँ जमहूरियत अटैक हो रही होती है। तो आपने किस इंसान को अरेस्ट किया, किस वजूहात पे कि ECP को थोड़ी सी उनको दर्द हुआ है, अफसोस हुआ उनको कि उनने खाली उनको बोल दिया है आगे कि वो फ्रंटमैन है PDM के। अब इसमें जो पिछले 9 महीनों में है, और इंसान क्या बोले? अगर इतना भी बोलने का हक नहीं है तो फिर हम चुप होके क्या हर जो आए एक्सेप्ट कर लें? हम और आप, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम सब जानते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स कैसे सिलेक्ट पहले भी होती आई हैं और अब भी कैसे होती हैं। सब जानते हैं किसका सबसे बड़ा स्टेक होता है इसमें। लेकिन जब भी वो सिलेक्शन हुई है उसमें फिर भी कोई ना कोई किसी किस्म की फेयरनेस रहती है कि बंदा इतना कंट्रोवर्शियल ना हो। हम नहीं कह रहे कि हमारे साइड का कोई आप लगा देते, लेकिन पूरा एक ज़रदारी के एक मुंह बोले बेटे को लगाना, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? आपने दुनिया को क्या दिखाया है? एक चंद हफ्तों पहले जाके वो उम्रा कर रहे हैं उसी एंटोराज में, ये किस किस्म का फेयरनेस है? और ये पता होते हुए भी ECP चुप है। अब मोहसिन नकवी साहब को इतनी तकलीफ़ हुई है कि हर बंदा उठ पड़ के बोला है कि जी ये एक बायस और ज़रदारी के गोद में बैठने वाला बच्चा है। तो आपने अपने कोई खून का कुछ सोचना होता, आपके अंदर तो सब्र और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन अफसोस उसमें भी पैसे और इक़्तिदार की हवस में मिलावट आ गई है। तो खुदारा कुछ सोचें कि पाकिस्तान को आपको किस तरफ लेके जाना है। आप उन लीडर्स को और उस पार्टी को साइडलाइन करने चाह रहे हैं जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, एक वाहिद एक पार्टी है जो सारे प्रोविंसेस में ग्रास रूट लेवल तक इंट्रेंच्ड हैं। और उस इंसान को आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप कहते हैं कि रेड लाइन लगेगी, वो ऐसा हुब वतन है, वो ऐसा एक इंसान है कि अगर आप टेबल पे भी आके उनसे पूछ ले कि मुल्क नहीं टूटना चाहिए खान साहब, आप रिज़ाइन कर दें पॉलिटिक्स से। फ़र्ज़ करें मेरा सवाल ये है कि खान साहब कहें कि मैं पॉलिटिक्स से पाकिस्तान की खातिर रिज़ाइन करता हूँ, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? किसको आगे आप लेके आना चाहते हैं? और कौन है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तान से एक्सेप्टेड है? मुझे एक शख्स बता दें, किसी पार्टी में भी, आर्स इंक्लूडेड, कौन सा ऐसा शख्स है जो पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, जिसकी सादिक और अमीन की एक रेपुटेशन है जो पूरे दुनिया में माना जाता है? एक अगर बता दें, क्या बिलावल ज़रदारी को आगे लेके आना चाह रहे हैं? मरियम सफदर को लेके आना चाह रहे हैं? इस वक्त फजल रहमान आपका फेस बना हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत का। ये पाकिस्तान आप बनाना चाह रहे हैं तो फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ करना क्या है। और मैं फिर से मोहसिन नकवी को कहता हूं कि देखें सर, ये 90 दिन की गवर्नमेंट है, इसके बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान में।
आप कब तक एक ज़रदारी हाउस से दूसरे ज़रदारी हाउस तक फिरते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पब्लिक का फैसला करना होगा, सामना करना होगा आपने। तो सोच समझ के आप अपनी हरकतें करें। ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आज़म स्वाति साहब ने सह लिए, बाकियों ने सारी चीजें सह ली हैं। फवाद साहब तो पिछले 9 महीने में हमारे सबसे बड़े फ्रंट रनर हैं और वो एक सियासी शऊर रखते हैं और उनको पता है कि जमहूरियत के लिए क्या उनको मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। तो इसमें आप कोई किसी गलत फहमी के आप ना शिकार हों कि इस चीज से कोई फर्क पड़ना है। फवाद चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इससे और बड़े हीरो बनते जाएंगे। जितने पहले वो 9 महीनों से बने, उससे भी आगे इंशाल्लाह आज सुबह से बन गए। लेकिन आपका क्या होगा? कुछ सोचें कि आपका क्या होगा, और जो पार्टीज आपको बैक कर रही है और सारी जो कुव्वतें आपको बैक कर रही है, वहां क्या होगा? तो खुदारा जरा सोच के, मैं अपने बड़े हम्बल कैपेसिटी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम सब एज अ पार्टी उनसे बड़े तवक्कुआत रखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चीफ जस्टिस और जस्टिस सिस्टम और जुडिशरी की बालादस्ती की बात की है। आज वो आपसे वो इंसाफ भी मांग रहे हैं और आपकी तरफ पूरे मुल्क की नजरें भी हैं कि आप वो कायम रहें अपने जो आपका रोल है इस सोसाइटी में, इस माशरे में और इस मुल्क में। मैं एक चीज़ वाजे कर दूं। देखें, जब आप सिर्फ ये डिफाइन कर लें कि जब पॉलिटिशियन पे कैरेक्टर असैसिनेशन हर रात मीडिया पे होती है बगैर किसी सबूत के, तो क्या उस जो ताकत में होता है, क्या उस मीडिया वाले को उठा लेता है रात को? क्या वो सही है? तो फवाद चौधरी साहब के साथ भी ये, अगर कैरेक्टर असैसिनेशन 2 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि क्लर्क कहना या मुंशी कहना कैरेक्टर असैसिनेशन है, अदालतें हैं डेफेमेशन करें। मेरे खिलाफ अगर एक 20 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट ने कुछ बोला हुआ है, मैं उसको डेफेमेशन सूट मैंने फाइल किया हुआ है पिंडी में। मैंने उसको अगवा करके डिग्गी में डाल के कहीं ब्लाइंड फोल्ड करके नहीं। तो फवाद चौधरी साहब के लिए क्यों अलग हो? तो जब आप ये लोग कहते हैं डेफेमेशन एक और चीज है, आप जाएं अदालतों का दरवाजा खटकाएं, लेकिन दो कानून ना चलाएं कि पॉलिटिशियन के लिए अलग हो और ब्यूरोक्रेट के लिए अलग हो और चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए अलग हो। जो हो सबके लिए एक ही हो। अगर फवाद चौधरी को उठाना है तो अगली दफा मीडिया वाला या कोई ब्यूरोक्रेट करे तो मैं उसको अपनी डिग्गी में डाल के ले जाऊं। नहीं, मैंने फिर क्यों डेफेमेशन सूट किया हुआ है? नहीं, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आसिफ, ख्वाजा आसिफ ने। मैंने उसको उठवाया था, मैंने उसको क्या कहते हैं अबडक्शन की थी। तो एक तो पहले कैरेक्टर असैसिनेशन का टर्म आप देखें क्या होता है। अगर हम किसी को चोर कह रहे थे, उनके खिलाफ नैब के केसेस थे, और कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है अगर किसी को कहना कि इसने लूटा है, व्हेन देयर इज अ होल नैब केस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सीधी सादी बात है। अरशद शरीफ को आपने कत्ल करवा दिया कीनिया में, क्योंकि वो एक्सपोज कर रहा था इनकी करप्शन और वो चैलेंज कर रहा था स्टेट को और रियासत को। तो प्लीज, कैरेक्टर असैसिनेशन तो हमारी की जा रही है, जिस तरीके से पहले भी की है, अभी भी की है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, क्या मुझे बताएं, क्लर्क कोई गंदा अल्फाज है? मुंशी कहना गलत है? आप सारे मुंशी और क्लर्क्स को जो बैठे हैं आपके सेक्रेटेरिएट में और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको आप कह रहे हैं ये गाली का अल्फाज है, उनको मुंशी ना कहें। दिन रात आप उनको मुंशी और क्लर्क कहते हैं। एक सेकंड वो खवातीन को बोलने, एक सेकंड। नहीं, हमारे फैसले बिल्कुल दुरुस्त है। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और जो हम लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, असेंबलीज डिसॉल्व करना लीगल था। हम समझते हैं कौम में इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। इस वास्ते वी स्टैंड बाय आवर डिसीजंस।